चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कर रहे थे अपन 54। तो इसमें क्या कह रहा था, एक कंपनी है जो अपने 80,000 शेयर इश्यू कर रही है 10 ईच के, पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन सेकेंड कॉल। 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। आउट ऑफ 1,20,000 को पूरे 20,000 शेयर्स अलॉट हुए। आउट ऑफ 1,20,000 40,000 शेयर्स को 10,000 शेयर्स अलॉट हुए। एंड आउट ऑफ 1,20,000 60,000 शेयर्स को 50,000 शेयर्स क्या हुए हैं, अलॉट हुए हैं। कह रहे शेयरहोल्डर है तमन्ना टू हुम, जिसने 2,400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, who belongs to category C, did not pay the allotment money and just after the allotment his share is forfeited by the company. Another shareholder, एक और shareholder है कौन, छाया। छाया जिसको 500 शेयर्स अलॉट करे थे, who belongs to category B, did not pay the first call money, right? अब कह रही जो तमन्ना के शेयर्स फॉरफिट करे, इसमें से 50% शेयर्स को कंपनी ने दोबारा रीइश्यू कर दिया 7 रुपीज पेड अप मान के 9 में। तो 7 पेड अप मान के 9 में करा, मतलब 2 रुपीज का प्रीमियम हो गया। दूसरा क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगा उसको केवल अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगा, डेट मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट ओनली। अब अपन ने इसकी फर्स्ट एंट्री पास करी थी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 1,20,000। तो एंट्री पास करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 इंटू 2, 1,20,000 इंटू 2। सेकेंड एंट्री करी थी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कितने शेयर अलॉट करें, 80,000। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 2, 80,000 इंटू 2। फिर अलॉटमेंट ड्यू करा, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 3, 80,000 इंटू 3। अब नेक्स्ट एंट्री होनी थी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, लेकिन क्या हुआ, 80,000 शेयर्स इश्यू करने थे और 1,20,000 एप्लीकेशन आ गई। तो 40,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई। तो उसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसको आगे आपने कहाँ एडजस्ट करा, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उसके लिए बनाएंगे अपन ये वर्किंग नोट। तो फर्स्ट कॉलम है आपका टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट कॉलम इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट हुआ, ₹2। नेक्स्ट इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ, ₹3। देन एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हुआ ₹2। फिर एडजस्टेड ऑन सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल पे कितना है, 3। और लास्ट कॉलम क्या है आपका, रिफंड। नाउ कैटेगरी ए कैटेगरी कितनी एप्लीकेशन है, ये कैटेगरी ए में 20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं और एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर, यानी कितना आया, 40,000 रुपीज आए, 40 आए। कितने शेयर अलॉट करें, 20,000 शेयर्स अलॉट करें। तो 20,000 इंटू 2 के हिसाब से 40,000 रुपीज आपका एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। तो 40,000 है, पूरे के पूरे 40,000 एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो ना तो कोई अमाउंट अलॉटमेंट पे होगा, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल, ना कोई अमाउंट आपका रिफंड होगा। नाउ कैटेगरी बी कैटेगरी कितनी एप्लीकेशन आई है, 40,000। सो 40,000 इंटू 2, 40,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना आया, 80,000 आए। कितने शेयर्स अलॉट हुए, 10,000। सो 10,000 इंटू 2 के हिसाब से 20,000 रुपीज आपके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो 80 में से 20,000 आपके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो बाकी का रिमेनिंग कितना बचा, 60,000 रुपीज अभी रिमेनिंग बचे, ठीक है। अब इनसे अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, कितने शेयर अलॉट हुए, 10,000 शेयर्स अलॉट हुए।
तो 10,000 अलॉटमेंट मनी कितना है 3 पर शेयर, तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 मंगाने हैं। मेरे पास सरप्लस अमाउंट कितना है 60,000 है, सरप्लस अमाउंट कितना है मेरे पास 60,000 है, तो 60,000 में से 30,000 आपका एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे अलॉटमेंट पे, तो 60,000 में से 30,000 रुपीज आपका एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, तो अभी भी 30,000 बच गए। लेकिन क्वेश्चन में अब क्या लिखा है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगा, डेट एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट ओनली, तो यानी अब इसको ये जो रिमेनिंग 30,000 अब इसको फर्स्ट कॉल पे नहीं करेंगे एडजस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि केवल अलॉटमेंट तक ही करना है। तो ये जो रिमेनिंग 30,000 ये क्या करेंगे रिफंड हो जाएगा। समझ में आई बात? सी कैटेगरी कितनी एप्लीकेशन आई है 60,000 एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन मनी कितना है ₹2 पर शेयर, यानी कितना हो गया 1,20,000। कितने शेयर अलॉट हुए 50,000, तो 50,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना हो गया आपका 1 लाख, तो आउट 1,20,000 में से 1 लाख आपका एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, अभी भी 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा बच गया सरप्लस। अब इनसे अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है आपको, अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, कितने शेयर अलॉट हुए इनको 50,000 शेयर अलॉट हुए, तो 50,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना मंगाना है 1,50,000, कितना मंगाना है 1,50,000, लेकिन सरप्लस तो 20,000 ही है, तो होल्ड 20,000, पूरा का पूरा 20,000 रुपीज आपका एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं होगा, सेकंड कॉल पे कुछ नहीं होगा, ना कोई अमाउंट आपका रिफंड होगा। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई उसमें से 50,000 रुपीज आपके एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट पे और 30,000 रुपीज कर दिया अपन ने क्या रिफंड। तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किससे डेबिट होगा जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है, तो 40,000 इंटू 2 कितना है 80,000 है, आउट ऑफ 80 50,000 आपका एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, तो 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा 50,000 और 30,000 आपने कर दिया रिफंड, तो टू बैंक अकाउंट 30,000 क्लियर। अब क्या कह रहा है, एक शोल्डर है तमन्ना जिसको 2000 जिसने 2,400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हु बिलोंग्स टू कैटेगरी सी, कह रहे सी कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, कह रहे अलॉटमेंट नहीं दिया। लेकिन अपन यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो कैटेगरी सी है उसमें तो ऑलरेडी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट का आ चुका है, कुछ अमाउंट आ गया ना अलॉटमेंट का, यानी बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है, दैट बैलेंस अमाउंट इज नॉट पेड बाय द तमन्ना, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो बात आती है अलॉटमेंट पे कितना एडवांस में आ गया और कितना बैलेंस अमाउंट पे नहीं करा, वो कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड गिवन है, क्या निकालेंगे अब इसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालने हैं। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, सी कैटेगरी से, तो अलॉटेड शेयर हमेशा कम निकलते हैं, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितना है 2,400, कितने आएंगे ये 2,000, यानी इसको 2,000 शेयर्स क्या हुए थे अलॉट हुए थे। इसने अप्लाई किया था कितने शेयर्स के लिए 2,400 शेयर्स के लिए, और अलॉट कितने हुए 2,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो जब 2,400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन मनी कितना है 2 रुपीज पर शेयर, यानी कितना दिया होगा 4,800 दिए। कितने शेयर अलॉट हुए थे 2,000, सो 2,000 इंटू 2,000 इंटू 2 के हिसाब से 4,000 रुपीज आपका एडजस्ट हो गया कहाँ पे एप्लीकेशन पे, तो 4,800 में से 4,000 आपके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे, तो अभी भी बच गए रिमेनिंग कितने
800, इसको का एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट पे कितना मंगाना था, कितने शेयर अलॉट हुए थे 2000 एंड अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर, कितना मंगाना है 6000। तो 6000 में से ऑलरेडी एडवांस में आ गया कितना 800, तो बाकी कितने बच गए रिमेनिंग आपके 5200। तो ये जो बैलेंस बचा, ये जो आपका बैलेंस अमाउंट बचा है कितना ₹5200, ये इसने पे नहीं करा तमन्ना ने, इसलिए लिखा है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो बात आती है अब अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 80,000 शेयर्स अलॉट हुए, अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर, तो 80,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना मंगाना है 2,40,000 लेस रिसीव इन एडवांस। कितना एडवांस में रिसीव हुआ है 50,000 आपको एडवांस में रिसीव हो गया। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा आपका 1,90,000 रुपीज, आपका बैलेंस अमाउंट बचा। अब बैलेंस में से कितना नहीं मिला, लेस अमाउंट नॉट रिसीव, तो कितना अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है 5,200, ये 5,200 ये रिसीव नहीं हुआ। तो अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, जो अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ वो कितना अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है 1,84,800, ये अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है। तो क्या एंट्री पास होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1,84,800 टू शेयर अलॉटमेंट 1,84,800, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा था जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट, जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट ये तमन्ना के शेयर जो है कंपनी ने क्या करे फॉरफिट कर लिए जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट। शेयर काईपी इशू है पार पे, और तमन्ना के शेयर्स क्यों फॉरफिट हो रहे हैं, क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो जब भी शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। और किससे डेबिट करते हैं इसको, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। कितनी है कॉल्ड अप, अभी कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं मंगाया बस, तो कितने हो गए 2 और 3 कितने हो गए 5, कितने शेयर थे 2,000, तो 2,000 इंटू 5 ये कॉल्ड अप कैपिटल है। क्रेडिट क्या करना है, दो चीजें, एक तो कॉल्ड अप कैपिटल में से जो अमाउंट पे नहीं करा, तो कॉल्ड अप में से क्या पे नहीं करा इसने, अलॉटमेंट पे नहीं करा। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पे नहीं करा 5,200 एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना फॉरफिट होगा ये 4,000 इसने एप्लीकेशन पे दे दिया और 800 इसने अलॉटमेंट पे दे दिए, टोटल कितना हो गया 4,800, ये इसके फॉरफिट हो जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी ने 80,000 शेयर इश्यू किए थे, 80,000 में से 2,000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, यानी अब कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी रह गई 78,000 शेयर्स की शेयर कैपिटल कंपनी की रह गई है रिमेनिंग। तो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे काहे की, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, रीइश्यू बाद में हो रहा है आफ्टर फर्स्ट कॉल, क्वेश्चन में लिखा है। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 78,000 इंटू 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 78,000 इंटू 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक शेयरहोल्डर है छाया जिसको 500 शेयर्स अलॉट हुए थे,
हु बिलोंग्स टू कैटेगरी बी, बी कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, कह रहे हैं फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल पे तो किसी का कुछ भी एडवांस में नहीं आया था, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। क्या दे रखे हैं? अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं। तो यानी 78,000 में से 78,000 से ड्यू करा था, इसमें से एक शेयरहोल्डर है छाया जिसको 500 अच्छा, इसमें एक चीज और करनी थी अपन को, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना था। चलो अभी एक बार बिना विदाउट उससे करता हूँ, फिर वो भी बता देता हूँ। तो क्या हुआ, 500 शेयर्स का क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया, यानी फर्स्ट कॉल मनी आपका जो रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ? 77,500 शेयरहोल्डर से आपका फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 77,500 इंटू 77,500 इंटू 2। ठीक है, अब कंपनी ने क्या करा, फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स को भी कंपनी ने क्या करा, फॉरफिट कर लिया। तो फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी? अच्छा, इसके शेयर्स को फॉरफिट नहीं करा है, तो इसके शेयर्स फॉरफिट नहीं करे। अब कंपनी ने क्या करा, इन फॉरफिटेड शेयर्स को, जो तमन्ना के शेयर्स फॉरफिट करे थे, कितने शेयर फॉरफिट हुए थे? 2,000। इसमें से 50% शेयर मतलब कितने? 1,000 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा री इश्यू कर दिया। कैसे? 7 रुपीज पेड मान के 9 में। तो 7 रुपीज इसकी फेस वैल्यू 9 में कर रहा है, मतलब 2 रुपीज का प्रीमियम हो गया। तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 9 टू शेयर कैपिटल, कितना पेडम माना है? 7 रुपीज पेडम माना है, तो शेयर कैपिटल 1,000 इंटू 7 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1,000 इंटू 2। अब जो फॉरफिटेड शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए, उनका फॉरफीचर में जितना भी बैलेंस है वो कार्ड ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री पास होगी आपकी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, कितना क्रेडिट किया था? 4,800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, कितना फॉरफिट करा है? 2,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, कितने शेयर री इश्यू में? 1,000। और इसमें से क्या माइनस करेंगे? डिस्काउंट ऑन री इश्यू कितना है? 0। तो ये जो अमाउंट जाएगा आपका फॉरफीचर में कितना जाएगा? कितना बचा? ये 2,400। तो फॉरफीचर से कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा 2,400। अब यहाँ पे अगर कॉल से एरियर अकाउंट अगर ओपन करके करना है तो क्या चेंज आएगा एंट्री में? देखो, ये 4 तक तो एंट्री सेम रहेंगी। अब यहां पे क्या चेंज आएगा एंट्री में? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1,84,800। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना नहीं मिला? 5,200 हमें रिसीव नहीं हुआ। टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 1,90,000। अब कह रहा था जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट इसके शेयर फॉरफिट करे थे, तो क्या एंट्री होगी फॉरफीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल से। कितने शेयर थे? 2,000 एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज 5 पर शेयर। यहां पे आपने कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट किया था,
तो फोरफिट करते समय इस कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 2 कॉल्स इन एरियर कितना है, 5200 एंड 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट कितना फोरफिट हो जाएगा, 4000 ये और 800 ये, तो 4800 हम इसके क्या करेंगे, फोरफिट कर लेंगे। अब क्या हुआ, टोटल कितने शेयर थे आपके, 80,000 शेयर्स थे, इसमें से 2000 शेयर्स आपने फोरफिट कर लिए, तो आपके रिमेनिंग कितने बच गए, 78,000 शेयर्स बच गए। तो आप जो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे किससे करेंगे, 78,000 शेयर से। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 78,000 इंटू 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल 78,000 इंटू 2। अब ये जो 78,000 अपने ड्यू करे, इसमें से एक शोल्डर छाया जिसको 500 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 78 में से 500 शोल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, यानी फर्स्ट कॉल आपको रिसीव होगा रिमेनिंग 77,500 शोल्डर से। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 77,500 इंटू 2, 77,500 इंटू 2, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, 500 इंटू 2, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 78,000 इंटू 2, बस ये चेंज होगा, बाकी सब इसी तरीके से होगा। समझ में आएगा।